नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। आसाम वाक़े डिटेंशन सेंटर से 20 अफराद को मिली आज़ादी, जमीयत उलमा हिंद की मेहनत रंग लाई। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज किसानों की फसल खरीदें, हरसिमरत कौर का बयान। कोरोना बहरान के पसे पर्दा बदउनवानी फल फूल रही है, अखिलेश यादव का आया बयान। मोदी योगी मुखालिफ बयान देने वाले संत युवराज गिरफ्तार। इरफान खान के आखिरी आमाजगाह बना मुंबई में अंधेरी वाक़ कब्रिस्तान। सीआरपीएफ के मजीद 12 जवान कोरोना मुतासिर, हुकूमत ने दिया हुक्म। नीति आयोग में डायरेक्टर सतह का अफसर कोरोना पॉजिटिव, पूरी इमारत सील, 10 मुलाजिम क्वारंटाइन। फ्रांस में कोरोना का कहर जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 367 अफराद हलाक। खलीज बसरा ईरानियों का है, अमेरिका का नहीं, सदर ईरान का बयान। इफरीन में दहशतगर्द हमले पर तुर्क सरबराहान की मजम्मती ऐलानात। तुर्किश एयरलाइंस की परवाजें 28 मई तक बंद रहेंगी, बिलाल इक्शी का बयान। अफगानिस्तान में खुदकश हमला, 3 अफराद हलाक। जनूबी कोरिया जेर तामीर इमारत में आग भड़क उठी, 25 मजदूर जलकर हुए हलाक। शाम इफरीन में पीकेके का हमला, दर्जनों हलाक और जख्मी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है, वीडियोस दिखाए गए हैं, ज़रूरी वीडियोस पर तबसरा हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नए अफराद जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों अहबाब को जोड़ें, सीधी बात को मजबूत करें हर एतबार से जितना आपसे मुमकिन हो सकता है। वह नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी मदद से आसाम के हिरासती मरकज से 20 अफराद जमानत पर रिहा हो गए हैं। ये तमाम लोग 2 बरस से जायद अरसे से हिरासती मरकज में मुक़य्यद थे। उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया है। रिहा होने वालों में हिंदू भी शामिल हैं। ये बात जमीयत उलमा हिंद की प्रेस रिलीज में कही गई है। जारी रिलीज के मुताबिक इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों का कलीदी रोल रहा है। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दाखिल एक अर्जी पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2019 को अपना फैसला देते हुए कहा था कि हिरासती कैंपों में जो लोग 3 साल की मुद्दत गुजार चुके हैं उन्हें 2 हिंदुस्तानी शहरियों की जमानत पर दीगर शराइत के साथ रिहा किया जाना चाहिए। इसी तरह गुज़िश्ता 13 अप्रैल 2020 को एक और मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर किया था कि जो लोग हिरासती कैंपों में 2 साल की मुद्दत गुजार चुके हैं उन्हें भी 2 अदद हिंदुस्तानी शहरियों की जमानत पर शराइत के साथ रिहा किया जाए। अब खबर नई दिल्ली से। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की वजीर हरसिमरत कौर बादल ने इस सेक्टर में काम करने वाली सनातों से किसानों की फसल खरीदने की अपील की है ताकि कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव के दरमियान मुल्क के उन किसानों को राहत मिल सके। सनाती तंजीम फिकी के अरकान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनाकिदा एक मीटिंग में इस बादल ने ये बात कही है। गुज़िश्ता रोज मंगल को मुनाकिदा इजलास में उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन खुलने के बाद की जरूरियात का जायजा लिया। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने दवा, मास्क और सैनिटाइज के साथ रैपिड टेस्ट किट की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घपले का दावा करते हुए इल्जाम लगाया है कि कोरोना बहरान का फायदा उठाकर आला सतह पर बदउनवानी फल फूल रही है और खातियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय हुकूमत टालमटोल से काम लिया जा रहा है। एसपी सरबराह ने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए लॉकडाउन में अवाम हुकूमत की हर हिदायत पर अमल कर रहे हैं। अब इसमें नरमी दिए जाने का फैसला वज़ीर आलम की टीम को करना है, लेकिन बहरान की इस घड़ी में बीजेपी हुकूमत जिस तरह से शहरियों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के तय लापरवाही का मुजाहरा कर रही है वो काबिल मज़म्मत है। अब खबर मुंबई से। आज 29 अप्रैल सुबह इस दुनिया को अलविदा कहने वाले मशहूर मारूफ अदाकार इरफान खान को चंद अहबाब व अकारिब की मौजूदगी में नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उन्हें मुंबई वाक़ अंधेरी के वर्सवा में मौजूद कब्रिस्तान में दफन किया गया। पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि उन्हें घर ले जाया जाएगा, लेकिन कोकला बिन अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह के बाद
इरफान खान के अहले खाना अस्पताल से उनके जसद खाकी को कब्रिस्तान ले गए और आखिरी रसूमात अदा की। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में सीआरपीएफ नौजवानों में कोरोना इन्फेक्शन के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ के मजीद 12 नौजवान को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कुल 47 नौजवानों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जबकि एक आज नौजवान की मौत भी हो चुकी। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरात को देखते हुए हुकूमत ने सिक्योरिटी में तैनात नौजवानों और पुलिस एहलकारों को मोहतात रहने के अहकाम दिए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। नीति आयोग में डायरेक्टर सतह के एक अफसर को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद नीति आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है। नीति आयोग ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। इसमें कहा गया है कि नीति आयोग में मुलाजिम और उस अफसर के आज सुबह 9 बजे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला मिली, जिसके सबब नीति आयोग की इमारत को सील कर दिया गया और वजारत सेहत की गाइडलाइंस के मुताबिक अमल दरामद किया जा रहा है। अब खबर पेरिस से। आलमी वबा कोविड-19 का फैलाव इटली, स्पेन और बरतानिया की तरह दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह फ्रांस में भी मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। फ्रांस की वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 23,000 का हिस्सा पार करके 23,660 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा मामला सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से 367 अफराद की मौत हो चुकी। आदाद शुमार के मुताबिक 14,500 से ज्यादा अफराद की मौत अस्पताल में हुई है, जबकि 8,900 लोगों ने दीगर समाजी तिब्बी मराकिज में दम तोड़ा। फ्रांस में मुतासिरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 1,65,911 हो गई है। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने खलीज की ईरानी मिल्कियत होने के मामले में अमेरिका को खबरदार किया है। हसन रूहानी ने तेहरान में काबीना के इजलास से खिताब में खलीज बसरा में ईरान और अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आने के बाद दोनों ममलिकतों के माबैन बढ़ने वाले तनाव के हवाले से कहा है कि खलीज फारस ईरानी कौम का है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अमेरिका को जान लेना चाहिए कि इसका नाम न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन खलीज नहीं है। अब खबर तुर्की से। नायब सदर फवाद उक्ताई का कहना है कि कल शामी इलाके इफरीन में पेश आने वाले मजमूम हमले की हम लानत व मलामत करते हैं और इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करते हैं। उक्ताई ने ट्विटर पर दहशतगर्द तंजीम पीकेके वाईपीजी की तहसील इफरीन में एक पेट्रोल टैंकर के जरिए किए गए हमले पर रद्दअमल का मुजाहरा किया है। उन्होंने लिखा है कि मुकद्दस माह रमजान में इफरीन में किए गए इस मजमूम हमले की हम शदीद मजम्मत करते हैं। इस वाक़े में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों की मग़फ़िरत और जख्मियों की फिलफोर शिफायाबी की दुआगो हैं। दहशतगर्द तंजीम से ताउन करने वाले और इस वाक़े पर खामोशी को तरजीह देने वाले हर किसी का हाथ मासूम बच्चों के खून में रंगे हुए हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्किश एयरलाइंस ने कोरोना वायरस कोविड-19 वबा की वजह से परवाजें बंद रखने की मुद्दत में 28 मई तक तोसी कर दी है। THY के डायरेक्टर जनरल बिलाल एकशी ने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि हमें पता है कि मुश्किल है, लेकिन इस जद्दोजहद में कामयाबी के लिए हम सबको मिलकर कुछ देर और सब्र करना पड़ेगा। मुझे अफसोस है, लेकिन हम अपने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क परवाजों को 28 मई 2020 तक मुलतवी करने पर मजबूर हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में खुदकुश हमले के नतीजे में कम से कम 3 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक हमलावर ने काबुल के नवाह में खुसूसी कुव्वत के एक अड्डे को निशाना बनाया। हलाक होने वाले तमाम अफराद आम शहरी थे। अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रोह ने कबूल नहीं की, ताहम काबुल हुकूमत ने हमले का इल्जाम तालिबान पर आयद किया है। अब खबर जुनूबी कोरिया से। जुनूबी कोरिया के गेवंगी नामी इलाके में तामीराती साइट पर लगने वाले आग से 25 मजदूर हलाक और 7 जख्मी हो गए। जुनूबी कोरियाई खबर रसाई एजेंसी योनहाप के मुताबिक आग लगने का यह वाक़या तामीराती साइट में रोनुमा हुआ। हुकाम का मजीद कहना है कि मजदूरों ने ज़ेर तामीर इमारत के ज़ेरी हिस्से की मजबूती के लिए कीमियाई मवाद का इस्तेमाल किया, जिसने आग पकड़ लिया था। अब खबर शाम से। शाम के इफरीन नामी इलाके में अलहदगी पसंद तंजीम पीकेके के बम हमले में हलाक शुदगान शहरियों की तादाद 40 हो गई है, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक दहशतगर्दों ने इफरीन के मरकज वाक़े राजू नामी सड़क पर बम से लदे ऑयल टैंकर से उस वक्त हमला किया जब वहां लोगों का जम गफीर मौजूद था। बयान में कहा गया है कि इंसान दुश्मन पीकेके ने इफरीन में शहरियों को निशाना बनाया, जिनमें 11 बच्चों समेत 40 अफराद हलाक और 47 जख्मी हो गए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।